अब हम थोड़ा सा डीप और डाइव करते हैं लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम के अंदर। तो अगर हम देखें लीस्ट कनेक्शन जो एल्गोरिथम है हमारा, लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम इज ब्लाइंड टू हाउ फास्ट द सर्वर एक्चुअली इज। तो लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम हमारा जो है ये नहीं देखता कि हमारा सर्वर कितना फास्ट है, इट ओनली लुक्स एट द रॉ नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस। तो जैसे कि हमने लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम के अंदर देखा था कि हमारे पास जो ये क्लाइंट है, ये हमारे पास जो है क्या है, क्लाइंट है, ये हमारे पास लोड बैलेंसर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीपल सर्विसेज है। तो इन लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास क्या रहता था कि जो जो भी हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, इनमें जिसके पास भी सबसे कम नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शन, उसके पास जो है रिक्वेस्ट चली जाती थी। बट ये नहीं देखता था कि जिसके पास कम रिक्वेस्ट जा रही है, क्या वो एक्चुअल में और रिक्वेस्ट लेने के काबिल है भी या नहीं है। अगर हम देखें, इफ अ न्यू रिक्वेस्ट कम इन, द लोड बैलेंसर परफॉर्म अ सिंपल चेक। एक सिंपल चेक देखता है कि सर्वर ए के पास कितने कनेक्शंस हैं, 2 कनेक्शंस हैं, और ये काफी फास्ट है। एंड सर्वर बी के पास 10 कनेक्शंस हैं, मीडियम है। एंड सर्वर सी के पास 1 कनेक्शन है, बहुत स्लो है और हैंग कर रहा है। बट नया अगर रिक्वेस्ट आता है, तो आइडियली इस एल्गोरिथम के अनुसार क्या होगा कि जिसके पास सबसे कम कनेक्शन है उसके पास चला जाएगा। जबकि आइडियली किसके पास जाना चाहिए था, सर्वर ए के पास जाना चाहिए था, क्योंकि सर्वर ए जो है काफी फास्ट है और उसके पास थोड़े से कम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सबसे कम तो सर्वर सी के पास है, हालांकि सर्वर सी स्लो है और हैंगिंग भी है, बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट स्टिल ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट जो हमारा सर्वर सी के पास चला जाएगा। तो द रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर सी, द स्लो सर्वर प्रॉब्लम। तो यही जो है हमारा क्या है, स्लो सर्वर प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें तो इन प्योर लीस्ट कनेक्शन सेटअप, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ज़ोंबी या फिर स्लो सर्वर बोलते हैं। कैन एक्चुअली अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक इनिशियली। ये क्या करते हैं, इनिशियली बहुत सारे जो ट्रैफिक है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट ये प्रोसेस नहीं कर पाते उन सारे रिक्वेस्ट को। एंड इनका जो काउंट होता है वो काफी अच्छा दिखता है। एंड रिस्क इसके अंदर क्या है कि इफ सर्वर सी इज स्लो बिकॉज इट्स क्रैशिंग ओवरलोडेड, सेंडिंग इट्स अनदर रिक्वेस्ट जस्ट मेक्स अप द प्रॉब्लम वर्स। अगर सी के पास कम कनेक्शंस हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सी के पास सबसे क्या है, सबसे कम कनेक्शंस हैं, नंबर ऑफ कनेक्शंस, बट ये ऑलरेडी स्लो है, इसके पास एक नया रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये तो और सिचुएशन को वर्स कर देगा, क्योंकि ये तो स्लो है और ऊपर से और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो रियलिटी में क्या होता है कि द प्रोडक्शंस लाइक एनजिनिक्स और AWS ALB, वी यूजली कंबाइन लीस्ट कनेक्शंस विद द हेल्थ चेक। हेल्थ चेक के साथ जो है हम इसको कंबाइन कर देते हैं लीस्ट कनेक्शन को। इफ सर्वर सी टेक्स 5 सेकंड टू रिस्पॉन्ड, द हेल्थ चेक विल इवेंचुअली मार्क इट एज अनहेल्दी। अगर ये ज्यादा समय ले रहा है प्रोसेस करने में, इसकी लेटेंसी बहुत ज्यादा है, लेट्स से 5 सेकंड है, एंड बाकी इसकी 500 मिली सेकंड है, एंड इसकी लेट्स से 50 मिली सेकंड है, तो क्या होगा इस केस में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तो वो हेल्थ चेक के लिए जैसे ही एक रिक्वेस्ट डालेगा इस सर्वर सी पे, एंड इसको आने में बहुत समय लगेगा, तो इसको क्या कर देगा, अनहेल्दी मार्क कर देगा। तो नया रिक्वेस्ट जो आएगा वो सर्वर सी पे ना जाने के बजाय सर्वर ए और सर्वर बी में डिवाइड हो जाएगा, कि जिसमें भी लीस्ट कनेक्शन, नंबर ऑफ लीस्ट एक्टिव कनेक्शन होंगे उसके पास चला जाएगा, इंस्टेड ऑफ सर्वर सी। क्योंकि सर्वर सी के पास भले ही नंबर ऑफ कनेक्शन कम है, बट वो क्या कर रहा है, इसकी लेटेंसी काफी ज्यादा है, इसकी वजह से इस पे जो है रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने लोड बैलेंसर ने क्या किया, इसको अनहेल्दी मार्क कर दिया है। तो यही चीज जो है हेल्थ चेक जो है हमारा यहाँ पे प्रिवेंट करता है, बेसिकली बचा लेता है हमें हेल्थ चेक की मदद से इसको अनहेल्दी मार करके। एंड अगर हम एक कंपैरिजन टेबल भी देखें तो राउंड रोबिन जो है हमारा टर्न बेसिस पे होता है, क्योंकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट का गोल क्या रहता है, इट्स सर्वर बी टर्न, सर्वर ए का नंबर आया, फिर सर्वर बी का आएगा, फिर सर्वर सी का आएगा, फिर सर्वर वापस ए का आएगा। एंड पोटेंशियल फ्लोज क्या रहते हैं इसके, इग्नोर्स इफ सर्वर बी इज ऑलरेडी डाइंग। सर्वर ए हमारा है, सर्वर बी हमारा है, सर्वर सी है, सर्वर ए के पास 5 रिक्वेस्ट है, इसके पास भी 5 रिक्वेस्ट है, इसके पास भी 5 रिक्वेस्ट है, नया रिक्वेस्ट आएगा इसके पास 6 हो जाएगा, नया रिक्वेस्ट आएगा। अब यहाँ तक कि 5 रिक्वेस्ट तो था इसके पास, लेकिन ये 5 रिक्वेस्ट को भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसका जो सर्वर की कैपेसिटी है वो क्या है, काफी लो है, एंड ये हैंडल नहीं कर पा रहा है, स्लो सर्वर जो है हमारा काफी स्लो हो गया है। बट जो नया रिक्वेस्ट आएगा 5 के बाद जो 6 हो गया इसमें, तो नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आएगा वो इस पे ही जाएगा, इवन तो ये स्लो है फिर भी इसके पास जाएगा ही जाएगा। ठीक है, राउंड बेसिस में, राउंड रोबिन में ही रहता था कि 1 बाय 1 सबको असाइन करते चले जाओ। एंड लीस्ट कनेक्शन में क्या रहता था, बिजीनेस चेक होती थी कि कौन कितना बिजी है, सर्वर सी लुक्स लीस्ट बिजी तो सर्वर सी के पास भेज दो, इसके पास अगर हम इसके पास लेट से 10 कनेक्शन, इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, तो जिसके पास सबसे कम लिस्ट कनेक्शन दिखेगा तो उसके पास नया रिक्वेस्ट चला जाएगा इंस्टेड ऑफ ए या बी। फिर उसके बाद नया रिक्वेस्ट आएगा वो भी वापस सी के पास चला जाएगा, क्योंकि सी के पास क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं। एंड इसमें फ्लो क्या रहता है, माइट सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ स्लो हैंगिंग सर्वर, स्लो हैंगिंग सर्वर के पास भी भेज सकता है। सी जो है लेट्स से कि बहुत ज्यादा समय ले रहा है, बट क्योंकि इसके नंबर ऑफ कनेक्शंस क्या है, कम है, तो जो हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो इसी पे चली जाएगी, तो इसका फ्लो हो गया। एंड तो जो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, एक होता है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम जो है वो स्पीड पे रहता है हमारा, काफी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। सर्वर इज द फास्टेस्ट राइट नाउ, जो फास्टेस्ट सर्वर होता है उस पर ये भेजता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है इसको कैलकुलेट करना,
एंड रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग। इसमें मॉनिटरिंग खूब रिक्वायर्ड रहती है, इसी वजह से इसमें जो है ना काफी हमारा सीपीयू यूजेस रहता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कंटिन्यूअसली हमें करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बेटर सॉल्यूशन है वो है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम वाला ही, जो कि हमने अभी देखा। टू फिक्स द इशू, इस तरीके के इशू को फिक्स करने के लिए जो कि हमारा ऊपर था, हमने फिक्स कैसे किया था, लीस्ट कनेक्शन टाइम के अंदर हमने क्या कर दिया था, हेल्थ चेक को ऐड कर दिया था। एंड उसका जो दूसरा सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो जो हाई एंड लोड बैलेंसर यूजेस द लीस्ट टाइम रिस्पॉन्स, इसमें क्या रहता है कि हमारा जो एल्गोरिथम रहता है, एक्टिव कनेक्शंस और एवरेज लेटेंसी को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। लेट्स से सर्वर के पास 2 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है एंड 50 मिली सेकेंड उसको टाइम लगता है इसको प्रोसेस करने में, तो इसका जो टाइम हो गया वो क्या आ जाएगा, 100 मिली सेकेंड। एंड सर्वर सी में एक कनेक्शन है बट वो 500 मिली सेकेंड 5000 मिली सेकेंड का टाइम लेता है, तो टोटल टाइम इसको लगेगा 5000 मिली सेकेंड। तो नया रिक्वेस्ट जो आएगा वो इस पे ना जाकर के सर्वर 1 पे चला जाएगा, जो कि कम समय ले रहा है, क्योंकि ये जल्दी से प्रोसेस कर देगा इस रिक्वेस्ट को, एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट को भी वो जल्दी से प्रोसेस कर पाएगा। क्योंकि अगर वही रिक्वेस्ट हम सर्वर सी पे भेज देंगे, तो क्योंकि सर्वर सी के पास 5000 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम है, तो ये जो है बहुत ज्यादा समय लगा देगा इसको प्रोसेस करने में, और सर्वर ए जो है वो आइडियल बैठ जाएगा। तो इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, जो जल्दी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है उसके पास भेज देते हैं, भले ही उसके पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा है बट स्टिल ज्यादा रिक्वेस्ट को भी वो बहुत जल्दी प्रोसेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से टाइम कैलकुलेट करते हैं, एक्टिव कनेक्शंस इनटू एवरेज लेटेंसी। जिसका भी कम रहता है उस पे जो हमारा रिक्वेस्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हमें ये कैलकुलेशन हमेशा करनी पड़ती है, इसकी वजह से सीपीयू यूजेज बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम जैसे एक विनर चूज करते हैं, विनर के पास जो है हमारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगा। In a high-stake production environment, the winner usually depends on what your microservices are actually doing. However, least active connection is the industry standard for general purpose load balancing. तो अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें, जो सबसे ज्यादा हाईली यूज होता है वो लीस्ट एक्टिव कनेक्शन यूज होता है। एंड वाइल लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम इज प्रीमियम चॉइस फॉर का कॉम्प्लेक्स फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम को जो है उसको भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम के प्रोसेस को। लेकिन लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम के अंदर हमारे पास क्या रहता है, काफी इफेक्टिव तरीके से हमारा ट्रैफिक जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट द पॉइंट इज की इसमें बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन होता है, तो सीपीयू जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा रहता है, कारण से जो है हम जो हमारा जो लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज सीपीयू यूजेस ज्यादा रहेगा तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा आएगा सर्वर का। एंड लीस्ट एक्टिव कनेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, द रिलायबल वर्क होस्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन चॉइस फॉर द प्रोडक्शन बिकॉज इट इज रिसोर्स एफिशिएंट फॉर द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के लिए रिसोर्स एफिशिएंट रहता है काफी ज्यादा लीस्ट एक्टिव कनेक्शन, एंड इट डजंट हैव थिंक मच। इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको जस्ट एक काउंटर मेंटेन करना पड़ता है कि किस सर्वर के पास जो है कितने एक्टिव नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, इसकी को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। इट जस्ट कीप अ काउंटर ऑफ ओपन सॉकेट्स, कितने ओपन सॉकेट्स हैं हर एक सर्वर के पास, उसका ही काउंट इसको जस्ट रखना पड़ता है। अगर हम बेस्ट फॉर बात करें तो सिस्टम वेयर रिक्वेस्ट आर अनप्रेडिक्टेबल इन लेंथ, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। एंड प्रोडक्शन एग्जांपल कैसे हैं ये देख सकते हो आप। एंड द सेफ्टी चेक, सेफ्टी नेट की बात करें तो टू प्रिवेंट स्लो सर्वर ट्रैप, इंजीनियर्स कंबाइंस दिस एक्टिव हेल्थ चेक। इसके साथ लीस्ट एक्टिव कनेक्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ चेक को एडिशनली ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो अगर कोई सर्वर बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो वो अनहेल्दी मार्क हो जाएगा। इफ अ सर्वर कनेक्शन इज स्टैक अप बिकॉज ऑफ द स्लो, द हेल्थ चेक मार्क्स एज अ डाउन, इसको डाउन मार्क कर देगा। एंड बिफोर इट रूइंस यूजर एक्सपीरियंस, कि अगर कोई नया रिक्वेस्ट हमारा आ रहा है तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्लोएस्ट सर्वर जो कि बहुत ज्यादा समय ले रहा है, वो इसको डाउन मार्क कर देगा, तो वो हमारी रिक्वेस्ट जो है उस पे जाएगी ही नहीं, उसके बजाय बाकी सर्वर्स पे चली जाएगी जिसके पास भी लीस्ट कनेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम की। तो दिस इज अ स्मार्टर बट रिक्वायर्स मोर सीपीयू पावर from the load balancer because it has to constantly calculate a moving average. मूविंग एवरेज हमेशा इसको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस इसके पास बदलते चले जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सर्वर के पास जैसे 5 कनेक्शन थे, इसके बाद 5 से बढ़कर के इसके 7 कनेक्शन हो गए, तो इस केस में इसका वापस से कैलकुलेशन होगा कि इसका टाइम कितना जाएगा, 7 इंटू 5 इंटू इतने मिली सेकेंड। एंड इसी तरीके से जैसे ही ये नंबर ऑफ कनेक्शन चेंज होगा तो इसका जो टाइम है वो बार बार रिकैलकुलेट होता चला जाएगा। इसी वजह से इसमें जो है सबसे ज्यादा सीपीयू पावर कंज्यूम होती है। एंड बेस्ट फॉर द सिस्टम वेयर परफॉर्मेंस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर हमें हाई परफॉर्मेंट एप्लीकेशन चाहिए तो उसकी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम, ये एल्गोरिथम। एंड यू हैव shifted infrastructure that might suddenly get slow due to noisy neighbors, तो उस केस में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम का। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर कोई भी हमारा जो सर्वर जो है वो डाउन भी होता है तब भी ये
आसानी से हैंडल कर लेगा उसको। एंड प्रोडक्शन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर बात करें कि द कैच की, तो इफ सर्वर स्टार्ट्स फेलिंग एंड रिटर्निंग immediate 404 या 500 errors, this algorithm might mistakenly think that the server is the fastest। तो अगर हमारा जो सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा, उस केस में जो है इसको ऐसा लगेगा कि हमारा रिक्वेस्ट जो है बहुत ज्यादा फास्ट है। वो कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये लोड बैलेंसर है और यहाँ पे हमारे पास 3 सर्विसेज हैं, 3 सर्वर्स है हमारे पास, एंड रिक्वेस्ट जो है हर एक पे भेज रहा है, चेक करने के लिए कि कौन सा रिक्वेस्ट जो है हमारा हेल्दी है, या फिर कौन रिस्पॉन्स टाइम भी चेक करने के लिए। तो अब क्योंकि ये जो सर्वर है ये डाउन है, तो ये रिक्वेस्ट जैसे ही इसके पास जाएगा वापस तुरंत इसके पास आ जाएगा, पिंग करेगा ये चेक करने के लिए कि कितना लेटेंसी है इसकी। तो क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत जल्दी आ गई, ये नहीं चेक करेगा कि ये एरर है क्या है, इसको बस रिस्पॉन्स मिल गया। जैसे ही इसको रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये कहेगा ये तो काफी फास्ट है, तो इसको रिक्वेस्ट भेज दिया जाए। बट इस केस में क्या रहेगा, क्योंकि ये तो डाउन है बट फिर भी हम इस पे भेज रहे हैं, तो इसको भी हैंडल करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से इस केस के अंदर। अगर हम एक कंपैरिजन टेबल देखें, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है काफी लो रहती है, किसकी, लीस्ट एक्टिव कनेक्शंस की, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक स्टेट मेंटेन करना होता है कि कितने नंबर ऑफ एक्टिव कनेक्शंस हैं। लेकिन लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम के अंदर जो है हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, क्योंकि जैसी नंबर ऑफ कनेक्शन बदलते रहेंगे उसी तरीके से इसे कैलकुलेशन बार बार कंटिन्यूअसली करते रहनी पड़ेगी। एंड जो लॉजिक है इसका काफी सिंपल रहता है, हु हैज द शॉर्टेस्ट लाइन, बस यही जस्ट इसको ये आंसर करना होता है, उसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है भेज देता है। बट इसके पास क्या रहता है, शॉर्टेस्ट लाइन तो है ही किसके पास, लेकिन जो किसका सर्वर जो है काफी फास्ट है, कौन फास्ट मूव कर रहा है, ये भी मेंटेन करना होता है इसको, और वो कैसे करता है, कैलकुलेशन करके। एंड प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये सारे प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करते हैं। एंड अगर हम बजट की बात करें तो स्टैंडर्ड चॉइस है 90% ऑफ एप्स के लिए, एंड स्पेशलाइज चॉइस फॉर अल्ट्रा लो लेटेंसी एप्लीकेशन। अगर हमें अल्ट्रा लो लेटेंसी एप्लीकेशन चाहिए, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपटीशन ज्यादा होगी बट जो हमारा रिस्पॉन्स है वो काफी फास्ट आएगा। काफी फास्ट कैसे आएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या एक कैलकुलेशन करता है कि कौन सा रिक्वेस्ट जो हमारा, कौन सा सर्वर जो है काफी जल्दी हमारे रिस्पॉन्स को रिटर्न कर सकता है। तो क्योंकि कैलकुलेशन होती है यहाँ पे, अगर हम देखें तो 2 रिक्वेस्ट है एंड 50 मिली सेकंड का टाइम लग रहा है। लेट्स से कि 3 रिक्वेस्ट है, यहाँ पे 1 रिक्वेस्ट है लेकिन यहाँ पे 5000 मिली सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अगर मेरा नया रिक्वेस्ट इस पे जाएगा तो इस पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को वापस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलने में। तो यहाँ पे अगर मैं भेजूंगा तो मेरा रिस्पॉन्स तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 150, 5 3 जा 15 एंड 150 मिली सेकंड, ये तो 150 मिली सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और मेरा नया रिक्वेस्ट जब इस पे जाएगा तो ये भी बहुत जल्दी प्रोसेस होकर के मेरा वापस आ जाएगा। यानी लेटेंसी इस केस में क्या रहेगी, काफी कम रहेगी। लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि इस पे भेजना है, वो इस एल्गोरिथम के बेस पे पता चलेगा, क्योंकि लीस्ट वाले के हिसाब से देखा जाए तो वो तो इस पे भेज देगा। बट जो हमारा जो कंप्यूटेशन करके जो यहाँ पे भेजेगा, वो कौन सा भेजेगा, वो ये वाला भेजेगा, रिस्पॉन्स टाइम वाला। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। एंड अगर हम आखिरी में बात करें कि विच यू शुड यूज, तो इफ यू आर बिल्डिंग योर फर्स्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, तो आप लीस्ट एक्टिव कनेक्शन से स्टार्ट करिए। एंड इट इज मच इजियर टू डिबग, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम आउट फीचर। टाइम आउट के अंदर क्या रहता है कि हम कोई भी जो रिक्वेस्ट है अगर वो 30 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो उसको हम किल कर दें एंड रिटर्न कर दें रिस्पॉन्स को। एंड इस केस में क्या रहेगा कि ये जो हमारा मोस्टली प्रोडक्शन की जितने भी एप्लीकेशन हैं, मोस्टली प्रोडक्शन के अंदर हमारा जो है यही लीस्ट एक्टिव कनेक्शन वाला ही काम कर जाएगा और हमारा वर्क कर जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम कब यूज करना है, कब लीस्ट एक्टिव कनेक्शन यूज करना है। मोस्टली जब भी कोई बात करे यूज करने के लिए तो लीस्ट एक्टिव कनेक्शन का ही बात करना है कि यही यूज करेंगे। लीस्ट एक्टिव कनेक्शन के अंदर क्या रहता है, लीस्ट एक्टिव कनेक्शन के अंदर हमारा रहता है कि रिक्वेस्ट जो है उस पे जाएगी जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ कनेक्शंस रहेगा। लेकिन इसके साथ जो हमारा, अगर मान लो कोई भी सर्वर जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम हेल्थ मॉनिटर चेक के थ्रू, हेल्थ चेक के थ्रू जो है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। लीस्ट एक्टिव कनेक्शन विद हेल्थ चेक हम यूज करेंगे। बट लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम कब हम यूज करेंगे, जब हमें अल्ट्रा फास्ट चाहिए हो हमें रिस्पॉन्स, बट उसका कोस्ट हमें क्या भी कोस्ट क्या चुकाना पड़ेगा कि हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा अपने सर्वर्स के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।